रात बीत चुकी थी, लेकिन उस घर में डर अब भी जाग रहा था। सूरज उगा था, पर रोशनी में भी कुछ साया सा तैर रहा था। जिस घर में हर सुबह घंटी और मंत्रों से शुरू होती थी, वहां आज सिर्फ सांसों की आवाज थी। अजीत के साथ एक बुजुर्ग पंडित जी अंदर आते हैं। सफेद धोती, माथे पर चंदन और आंखों में ऐसी शांति जो डर को भी घबरा दे। उस घर में कुछ ऐसा था जो सुबह से डरता नहीं था। जैसे ही पंडित जी घर की देहरी लांघते हैं, रेशमा के कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और फिर रेशमा के कमरे के अंदर से तेज गहरी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसी गुर्राहट जैसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी पिंजरे में बंद भूखे जानवर की हो। यह डर नहीं था, यह चेतावनी थी, या फिर चुनौती। पंडित जी रेशमा के कमरे के बाहर शांत खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद हैं, होंठ मंत्रों में हिल रहे हैं। अचानक कमरे के भीतर की हवा तेज हो जाती है, पर्दे फड़फड़ाने लगते हैं और फिर रेशमा के कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। पंडित जी एक कदम आगे बढ़ाते हैं और कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। अब खेल शुरू हो चुका था, शक्तियों का खेल, जिसे दोनों जीतना चाहते थे। रेशमा कमरे के बीचों बीच बैठी है, गर्दन झुकी हुई, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। लेकिन जैसे ही पंडित जी अंदर आते हैं, कमरे की खिड़कियां जोर से खुलती और बंद होने लगती हैं। मेज की दराजें अपने आप बाहर आती हैं और वापस अंदर चली जाती हैं। दीवारों पर लगी तस्वीरें, कैलेंडर सब हिलने लगते हैं। मेज पर रखी चीजें थरथराने लगती हैं। रेशमा दिखाना चाहती थी, उसकी शक्तियों के आगे पंडित जी टिक नहीं पाए। पंडित जी एक पल के लिए मंत्र रोकते हैं। कमरे में अचानक पूर्ण शांति छा जाती है। कौन हो तुम? रेशमा की गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठती है, बहुत धीरे। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के। चेहरे पर एक टेढ़ी, अमानवीय मुस्कान। तुम मुझे निकालने आए हो तो पहले देखो मैं क्या कर सकती हूं। रेशमा की आवाज अब एक नहीं, कई आवाजों में बोल रही थी। कमरे में रखा पानी का लोटा अपने आप हवा में उठ जाता है। दिया बुझ जाता है। पर्दे जोर से खिड़की से टकराने लगते हैं। यह डर नहीं फैला रही थी, यह शासन कर रही थी। रेशमा का देह धीरे धीरे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठने लगता है। पंडित जी एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटते। तेरी शक्ति तेरी भूख से आई है, और हर भूख की एक सीमा होती है। बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं वो हूं जिसे कभी कुछ नहीं मिला, ना अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, ना कभी किसी ने प्यार से देखा। उस रात ये लड़की मेरे सामने से गुजरी, खुशबू में लिपटी हुई, हंसती हुई। सब कुछ उसके पास था और मेरे पास कुछ भी नहीं। अब
मैं खा सकती हूँ, अब मैं जी सकती हूँ। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसके जरिए मेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। रेशमा जोर से हंसती है। कमरा कांप उठता है। भूख अगर अधूरी रह जाए तो राक्षस बना देती है, लेकिन किसी और के हिस्से का जीवन तू नहीं छीन सकती। मैं तुझे छीनने नहीं दूंगा। पंडित जी हाथ में भस्म लेते हैं, मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। रेशमा की उंगलियां जमीन पर खींचने लगती हैं। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। पंडित जी जैसे ही भस्म रेशमा के माथे पर लगाते हैं, वो जोर से चिल्लाती हैं। कमरे में अचानक पूर्ण शांति छा जाती है। रेशमा के कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। रेशमा के माता पिता और बहन अंदर आते हैं। रेशमा जमीन पर निःशब्द पड़ी थी। उसका शरीर थक चुका था। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और बोली, माँ, मुझे भूख लगी है। सब डरकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा शायद अभी रेशमा के अंदर वो लड़की है, लेकिन पंडित जी ने उन्हें दिलासा दिया कि भूख अब खत्म हो चुकी है। भूख को निकाल दिया गया, लेकिन अब वह किसी और को ढूंढ रही है।